द माफिया प्रोफेसर वाइफ। एपिसोड 3। रुद्र की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। गौरी भी गुस्से कांपते हुए कहती हैं, तुम जैसे घटिया इंसान से उम्मीद ही क्या की जा सकती हैं। रुद्र का सर दूसरी तरफ झुका हुआ था, इसलिए गौरी को उसका गुस्से भरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। इस वक्त किसी शैतान की तरह दिख रहा था। ऐसे अगर उसे कोई भी देख लेता तो डर के मारे मर जाता। तुमने ये सही नहीं किया। गौरी शर्मा। रुद्र की रौबदार दिल दहलाने वाली आवाज सुन कर गौरी की रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस हुई। रुद्र जैसे उसकी ओर देखता है। गौरी डर से 2 कदम पीछे हट गई। कुछ कदम चलने पर उसकी पीठ दीवार से सट गई। रुद्र के कदम गौरी की ओर बढ़ रहे थे। गौरी वहां से जाने को हुई, तभी रुद्र उसके अगल बगल अपने हाथ रख उसकी ओर अपना चेहरा झुकाता है। देखो, अगर तुम्हें लग रहा है मगरमच्छ जैसी शक्ल बनाकर तुम मुझे डरा दोगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुमसे नहीं डरने वाली। गौरी की बात सुन रुद्र की आंखें सिकुड़ गई। अपने दांत पिसते हुए गौरी की कमर एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ को उसके सर के पास रखकर गुस्से से बौखला कर कहता है, क्या कहा तुमने? उद्धरण चिन्ह। गौरी उसकी आंखों में आंखें डाल कर कहती है, मैं तुमसे नहीं डरती। रुद्र उसकी कमर को कसकर पकड़ कहता है, उसके पहले गौरी को अपनी कही बात याद आई। मन ही मन खुद को कोसने लगी। क्या जरूरत थी गौरी इस गुंडे को मगरमच्छ कहने की? अपनी घबराहट को छुपाकर गौरी निरा दिखने का ड्रामा करती है। वो मेरी मम्मी कहाँ है? गौरी हकलाते हुए कहती हैं। उसकी बात सुनकर रुद्र उसे घूरते हुए कहता है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, मेरी मम्मा कहाँ है? रुद्र। गौरी बात सुन उसके बेहद करीब जाता है। दोनों की नाक एक दूसरे को टच हो रही थी। रुद्र को पता नहीं क्या हो गया, वो अपना गुस्सा भूल गया। उसके होंठ अपने आप गौरी के होंठों की ओर बढ़ रहे थे। गौरी अपना चेहरा फेर लेती है तो रुद्र उसके शोल्डर पर हल्का बाइट कर लेता है। रुद्र को खुद के अंदर अजीब सी सिरहन महसूस हो रही थी। एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां मेरे एक इशारे पर मरती हैं, मेरे साथ रात गुजारने के लिए बेताब बैठी हैं, लेकिन आज तक कोई भी मुझे अट्रैक्ट नहीं कर पाए। पता नहीं इस लड़की में ऐसा क्या है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है। इसकी बदन से आती ये भीन भीनी खुशबू मुझे खुद में उतारने का दिल क्यों कर रहा है? क्या इस बेवकूफ लड़की में ऐसा? रुद्र पूरी तरह मदहोश हो गया। उसके होंठ गौरी के शोल्डर पर चलने लगे। इधर गौरी रुद्र की इस हरकत पर हैरान थी। वो रुद्र को खुद से दूर करने की लाख कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्र को तस से माज नहीं कर पा रही थी। गौरी ने अपनी आंखें बंद की। रुद्र के हाथ उसके कमर पर कसे हुए थे। गौरी को अपनी बॉडी में कर्त सा महसूस होने लगा। देखो, मैं बता रही हूँ, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं चीख चीख कर सबको बुला लूंगी। रुद्र अचानक रुक गया। उसे गौरी की बात सुन हंसी आ रही थी। अच्छा, ऐसी बात है तो जाओ चिखो। मैं भी देखता हूँ मेरे मेंशन से बाहर तुम्हारी आवाज कहाँ तक जाएगी। कौन तुम्हें मुझसे बचाता है? रुद्र गौरी की कमर मजबूती से पकड़ता है। उसकी गर्दन अपने दूसरे हाथ से खुद के करीब करता है। गौरी डर से कांपने लगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। गौरी ने अपनी आंखें कसकर बंद की और वो छोटे बच्चे की तरह रोने लगी। उसे इस तरह रोता देख पता नहीं क्यों रुद्र को उस पर बहुत प्यारा रहा था। वो हल्का मुस्करा दिया, लेकिन अगले ही पल वो स्माइल कहीं गायब हो गई। उसने अपने होंठ बारी बारी
गौरी के आंखों पर रखे उसके आंसू को रुद्र पीने लगा। गौरी ने अपने दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया। रुद्र उससे दूर हुआ, उसने उसकी कमर छोड़ दी। लो छोड़ दिया, अब जाओ। रुद्र डेविल स्माइल करते हुए कहता है। जैसे ही रुद्र ने उसे छोड़ा वो तुरंत उससे दूर हुई। मेरी मम्मा कहाँ है? गौरी रुद्र से दूर खड़ी होकर कहने लगी। माय बेबी डॉल, तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूंगा, या तो तुम्हें छोड़ दूं, या सिंह फैमिली को, या फिर अपनी सासू माँ को। रुद्र की स्माइल गहरी हो गई। रुद्र के कदम दोबारा गौरी की तरफ बढ़ने लगे। गौरी ने जैसे ही ये देखा, वो मेंशन में इधर उधर भागने लगी। रुद्र उसे इस तरह भागता देख डेविल स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे भाग पाओगी? रुद्र की बात सुन गौरी रोनी सूरत बनाकर कहती हैं, देखो तुम किसी और से शादी कर लो, एक से बढ़कर एक अप्सरा तुम्हारे लिए लाकर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। रुद्र के कदम रुक गए। सामने भागती गौरी उसे कोई बेवकूफ लड़की लग रही थी। वो उसे घूरने लगा, लेकिन फिर गहरी स्माइल करते हुए कहता है, मजून है। रुद्र की मंजूरी सुनकर गौरी हैरान थी। चीटर कहेगा, थैंक्स भगवान, इस गुंडे चीटर को मेरा पति ना बनाकर आपने बिल्कुल सही किया। अप्सराओं का नाम सुनकर दिल में लड्डू फूट रहे हैं इसके। अगर ये सब शादी के बाद करता तो मैं तो जीते जी मर जाती। 1 मिनट में क्यों मरती, इस गुंडे को मारती। इन सब से अनजान गौरी की रुद्र उसके काफी करीब आ गया था। उसने गौरी के कमर के आसपास अपने दोनों हाथों को लपेटा। रुद्र गौरी के चेहरे के एक्सप्रेशन देख रहा था। क्या तुम सच में मुझे मार देती? रुद्र ने जैसे ही कहा, गौरी की आंखें बड़ी हो गई। तुम्हें कैसे पता? गौरी की बात सुन रुद्र मुस्करा देता है। वो उसे अपनी तरफ खींचकर उसके कानों में सिड्यूस भरी आवाज में कहता है, डोंट वरी, तुम्हें पकड़ने के लिए मैंने प्रैंक किया था। उद्धरण चिन्ह। रुद्र की बात सुनकर गौरी को रियलाइज हुआ रुद्र उसके कितने पास है। गौरी खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी मॉम और उन सो कॉल्ड सिंह फैमिली को जान से ना मारूं, तो चुपचाप मुझसे शादी करो। रुद्र की बात सुन गौरी गुस्से से कहती है, हम आपके दादी को सब कुछ बता देंगे। कैसे आप हमारे परिवार को किडनैप कर हमसे जबरदस्ती शादी कर रहे हैं? गौरी की बात सुन रुद्र कुछ कहता, तभी मेंशन के बाहर 3 से 4 कार आकर रुकी। रुद्र के चेहरे पर परेशानी वाले भाव आ गए। गौरी जैसे उसके चेहरे को पढ़ चुकी थी। अब मैं आपकी दादी को सारी बात बता दूंगी। गौरी मेंशन के डोर की तरफ बढ़ गई। अचानक गौरी को एक झटका सा लगा। रुद्र उसे अपने करीब खींचता है और दीवार से सटाकर कहता है, सुना है अगर तुम्हारी माँ को टाइम पर ट्रीटमेंट ना मिली तो उनकी जान भी जा सकती है। रुद्र की बात सुन गौरी कुछ कहने को हुई तो रुद्र उसके मुंह पर हाथ रख कहता है, याद रखना, अगर दादी माँ को तुमने इस बारे में कुछ भी बताया तो अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार तुम होगी। तुम्हारा परिवार, माँ, सब कुछ तुम्हें मिल तो जाएगा, लेकिन जिंदा नहीं। रुद्र ये कहकर आई विंक करता है, अपने परिवार से प्यार है तो दादी माँ से कहो, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, मैं तुमसे शादी करने से पहले मरना पसंद करूंगी। गौरी गुस्से से कहती हैं। रुद्र डेविल स्माइल करते हुए कहता है, अगर ऐसी बात तो तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना जिंदा रहकर क्या करेगी? उद्धरण चिन्ह। अगर तुमने उन्हें एक खरोंच भी पहुंचाए तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। गौरी ने गुस्से में रुद्र की कॉला पकड़ ली। रुद्र गौरी को देखता है, फिर उसके हाथ को जिससे उसने कॉला पकड़ी थी। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी जो रुद्र की कॉला को छू भी सके, लेकिन
गौरी को रुद्र किसी सन की आशिक की तरह देख रहा था। तुम, गौरी ने उसकी ओर अपनी उंगली की। रुद्र उसके हाथ को पकड़ कहता है, अब से आप कहकर बात करना, वरना। रुद्र अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। रुद्र गौरी अब भी एक दूसरे के काफी पास थे। रुद्र के हाथ गौरी की कमर पर थे और दोनों एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। क्या हो रहा है? एक सुरीली आवाज ने उन दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा। दादी माँ, रुद्र अनजान बनने का नाटक करता है। दादी माँ, अब तो कल आने वाली थी ना, फिर ऐसे अचानक कैसे आ गई? रुद्र काफी मासूमियत भरे लहजे में कहता है। गौरी उसकी ऐसी मासूमियत देख शॉक्ड थी। दादी माँ के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो मुस्कुराई और बोली, तो इसलिए आप हमें विहानिका से मिलने के लिए जबरदस्ती सुबह भेज रहे थे? दादी माँ का सवाल सुनकर रुद्र शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है दादी माँ, वो तो बस। रुद्र शर्माने लगा और आगे चुप हो गया। ओ, कितना ड्रामेबाज है ये इंसान। अभी कुछ देर पहले कितनी बेशर्मी दिखा रहा था और अब देखो इसे, जैसे इसके अलावा कोई संस्कारी बंदा पूरी दुनिया में नहीं है। गौरी रुद्र को घूरकर देख रही थी। रुद्र के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। घूरने से कुछ नहीं होगा, जैसा कहा वैसा करो। रुद्र की बात सुन गौरी ने अपना सर झुका लिया। गौरी ने अपनी आंखें कसकर बंद की। बस गौरी, एक बार मम्मा और सभी घरवालों को पता चल जाए इस शैतान ने उन्हें कहाँ रखा है, उसके बाद इस शैतान की कैद से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगी। बेटा तू चल अब हाँ कह दे। मन ही मन गौरी खुद को हौसला दे रही थी, लेकिन बेचारी इस बात से अनजान थी जिस शैतान से वो बचने के बारे में सोच रही हैं, वो शैतान अब कभी उसे खुद से आज़ाद नहीं करेगा। जो सोचना है सोच लो मिस गौरी, लेकिन अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती। बहुत शौक था पूरे कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती करने का, अब बस तुम देखती जाओ कैसे तुमसे गिन गिन कर बदला लूंगा अपनी हर एक इंसल्ट का। रुद्र जैसे गौरी की दिल की बात समझ गया था। वो दिल ही दिल उससे दूर जाने का सोच रही हैं, लेकिन रुद्र खुद इस बात से अनजान था। उसका दिल गौरी के लिए धड़क रहा है। वो हम इस रिश्ते के बारे में सोच रहे थे। दादी गौरी की बात सुन मुस्कराकर उसके पास आती हैं। गौरी के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, हमें तो पहले ही भगवान पर भरोसा था। उनकी बनाई जोड़ी को वो इतनी आसानी से टूटने नहीं देंगे। शिव पार्वती का रूप हो तुम दोनों। शिव जी को रुद्र नाम से जाना जाता है और गौरी माँ पार्वती का रूप है। ऐसा कैसे हो सकता है भला शिव और पार्वती एक दूसरे से अलग हो जाएं? दादी काफी प्यार से गौरी से ये सब कह रही थी, लेकिन गौरी के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पक रही थी, जिसका अंदाजा रुद्र कभी लगा भी नहीं सकता था। शिव जी का रूप महाराक्षस का रूप है आपका पोता दादी, लेकिन इसमें इन बेचारी की भी क्या गलती है भला? इतना मासूम और भोला भंडारी बनता फिरता है इनके सामने। मासूम तो समझेगी ही ना। क्या बात है बेटा, कहाँ खो गई हैं आप? दादी माँ गौरी की चीन पकड़कर कहती हैं। उन्हें गौरी सच में बहुत पसंद आई थी। उसकी सादगी भरी खूबसूरती, उसका मनमोहक चंचल स्वभाव, उसकी मुस्कुराहट। दादी माँ की बात सुनकर गौरी के दिमाग में ट्यूबलाइट जली। वो मासूमियत भरा चेहरा बनाकर कहती हैं, हम इस शादी के लिए रेडी है दादी माँ। उद्धरण चिन्ह। गौरी की बात सुनकर जहाँ दादी खुश थी, वही रुद्र के चेहरे पर जीत भरी मुस्कुराहट आ गई। और अगले ही पल गौरी की बात सुन रुद्र की जीत भरी मुस्कुराहट गायब हो गई और उसके चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन दिखाई देने लगी। और
उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वही दादी माँ भी परेशान नजर आने लगी। ऐसा क्या कहा गौरी ने जिसे सुनकर रुद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो गया? क्या हो पाएगी रुद्र और गौरी की शादी, या लेगी इनकी किस्मत एक नया मोड़? क्या होगा आगे जानने के लिए कमेंट लाइक सब्सक्राइब करें।